हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, सभी अच्छे हो ना? बढ़िया हो? यस, वेरी गुड। ऐसे ही स्वस्थ रहो और अच्छे रहो और अपनी पढ़ाई करते रहना है सबको। ओके, और आज आपको हिंदी पढ़ना है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? हिंदी। रेडी हो सभी पढ़ने के लिए हिंदी सब्जेक्ट? यस। हाँ, से यस मैम। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो। और सभी को आज हिंदी में क्या पढ़ना है पता है? क्या पढ़ना है? बड़ी ऊ की मात्रा। अभी तक आपने छोटी ऊ की मात्रा पढ़ ली है, उससे परिचय कर लिया है, लिख भी लिया है, उसके शब्द भी सीख लिए, चित्र के साथ भी हो गए। तो आज आपको बड़ी ऊ की मात्रा से परिचय और उसको ही आपको लिखना भी रहेगा। बड़ी ऊ की मात्रा पहले अपन समझेंगे कैसे होती है, अक्षर में कहाँ लगती है, और फिर आप लिखना स्टार्ट करोगे। तो अपनी तैयारी करके बैठी गए होगे आप, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर लेके। पहले तो अपन समझेंगे कि ऊ की मात्रा होती क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा, और अक्षरों में लगती कहाँ है। जैसे आ की मात्रा अक्षर के साइड में लगाते हैं, जहाँ अक्षर होता है उसको बाजू में एक स्टैंडिंग लाइन लगाते हैं। फिर ई की मात्रा, फिर छोटी ऊ की मात्रा, ई की मात्रा भी अक्षरों के सिर में से निकलती है, छोटी बड़ी। और छोटी ऊ की मात्रा आपने सीख ली अक्षर के नीचे। तो आज आपको बड़ी ऊ की मात्रा भी अक्षर के नीचे ही लगती है, पर जैसे ऊ की मात्रा इस साइड अपन उसका टर्न होता है, तो बड़ी ऊ की मात्रा का इस साइड जैसे आप लिखते हो, तो आप राइटिंग कर रहे हो तो राइट साइड हो जाएगी, और छोटी ऊ की मात्रा लेफ्ट साइड। यही आपको सीखना है कि छोटी ऊ की मात्रा किसे कहते हैं और बड़ी ऊ की मात्रा कैसे किसे कहते हैं और लगती कैसे। ये दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, और उसका उच्चारण कैसे करते हैं। तो रेडी हो ना सभी? यस, वेरी गुड, सभी रेडी हो, पता है मुझे। आप बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। तो स्टडी करने के पहले क्या करते हैं अपन? प्रेयर करते हैं। क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं, भगवान को याद करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। तो सभी रेडी हो ना? तो सभी प्रेयर के लिए स्टैंड अप हो जाइए। सॉरी, स्टैंड अप, ज्वाइन योर हैंड, क्लोज योर आईज। नाउ ओम उच्चारण स्टार्ट। ओ Now slowly open your eyes. Yes. And sit down, sit properly. स्टडी करते वक्त, पढ़ाई करते वक्त कैसे बैठना है? बहुत अच्छे से, जैसे आपको लगना चाहिए कि अपन स्कूल में बैठे और अपन स्टडी कर रहे हैं। इस टाइप से आपको बैठना है और स्टडी करना है। तो सभी अपनी नोटबुक, पेंसिल लेके तैयारी हो। पर अभी पहले आपको ध्यान से सुनना है और देखना है। पहले आपको क्या करना है? ध्यान से सुनना है और देखना है। जैसे आप लोग स्वर पढ़ चुके हो, मात्राएं भी पढ़ चुके हो, तो स्वर से अपन मात्रा सीख रहे हैं। और आपने अभी तक आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा और छोटा ऊ, और आज अपन सीखेंगे बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा। तो सभी रेडी हो गए ना? ओके, नाउ 2 मिनट, sit properly, listen carefully. See this, ये क्या है? ऊन। आप सभी को पता ही है ऊन क्या है। ये ऊन, मम्मी स्वेटर बुनती है ना आपके लिए, हाँ? ये यस, ये है ऊन। ऊन कैसे उच्चारण हो रहा? ऊ। आपको बोलने के बाद भी आपको आपकी आवाज़ सुनाई दे रही ना?
ऊ की, तो यही है बड़ा ऊ। ऊन। देखो बोलो मेरे साथ, ऊन ऊन ऊन। सुनाई दे रहा? बोलने के बाद भी ऊ सुनाई दे रहा, मतलब ये लंबा जा रहा अपना सुर, मतलब ये हो गया बड़ा। बड़ा ऊ क्या हो गया ये? बड़ा ऊ। बड़ी ऊ की मात्रा आज यही आपको सीखना है। और बड़ी ऊ की मात्रा अक्षर में, जैसे ये है क अक्षर और इस टाइप से लगेगी ऊ। देखो ये है बड़ी ऊ की मात्रा, ये क्या है? बड़ी ऊ की मात्रा। और छोटी ऊ की आपके लेफ्ट हैंड तरफ टर्न होता है, छोटा ऊ आपके लेफ्ट हैंड और बड़ा ऊ राइट हैंड। जिस हाथ से लिख रहे हैं उसी हाथ के तरफ उसका टर्न है। तो ये है बड़ा ऊ। और इसे कैसे पढ़ते हैं? कू। देखो बड़ा ऊ है तो अपन कू कू। बोलने के बाद भी अपने कानों में कू कू सुनाई दे रहा है ना। अपन ने बोल दिया पर फिर भी बोल अपना बंद हो गया, फिर भी अपने को कानों में उसकी आवाज सुनाई देती है। कू खू गू घू चू छू। तो जो मतलब अक्षरों में जो अक्षरों में अपन मात्रा लगा रहे हैं, बड़ी ऊ की मात्रा लगा रहे हैं और वो अपने को सुनाई देते हैं बार बार, मतलब समझना कि वो अक्षर में बड़ी ऊ की मात्रा है। और जैसे आप जूता, जू जूता बोले शब्द मेरे साथ बोलिए, जूता। तो जू ऊ सुनाई दे रहा, मतलब आप जब भी जू शब्द लिखेंगे, जूता शब्द लिखेंगे, तो उसमें जू में बड़ी ऊ की मात्रा आएगी। कौन सी मात्रा आएगी? बड़ी ऊ की मात्रा, क्योंकि वो कानों में अपने को बार बार सुनाई दे रहा, बहुत देर तक सुनाई दे रहा, इसीलिए वो हो गया बड़ा ऊ। क्या हो गया बच्चों? बड़ा ऊ। जू जूता जूता। फिर झाड़ू झाड़ू। डूडू सुनाई दे रहा? झाड़ू ऊ। लास्ट में बोल, झाड़ू बोलो, झाड़ू नहीं, झाड़ू झाड़ू। ऊ सुनाई दे रहा ना, झाड़ू। ऐसे ही चूहा। ये जो शब्द है, जब आपके कानों पे शब्द आते हैं तो उनको ध्यान से सुनना। उनको क्या करना पड़ेगा? आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। जब आपको पता चलेगा कि ये बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी या छोटी ऊ की मात्रा लगेगी। जब तक आप ध्यान से सुनोगे नहीं, तब तक आपको मात्रा कैसे पहचानोगे? नहीं पहचानोगे ना। इसीलिए आप शब्द ध्यान से सुनोगे और उसका उच्चारण ध्यान से सुनोगे, तो आपको कौन से अक्षर में बड़ी ऊ की मात्रा आ रही है, छोटी ऊ की मात्रा आ रही है, उसका आपको फर्क, डिफरेंस समझ में आएगा। और फिर आप सही मात्रा लगा पाओगे कि नहीं, ये तो अपन लंबा सुन रहे हैं, ये स्वर तो अपने मुंह से निकलने के बाद भी इसकी आवाज सुनाई दे रही, मतलब ये बड़ा ऊ है। ये आपको समझना होगा। तो चलो आज आपको बड़ा ऊ कुछ अक्षरों में अभी मैं लगा के दिखाती हूँ, फिर अपन राइटिंग वर्क भी करेंगे। तो पहले तो अपन बड़ा ऊ की पहचान। ये है बड़ा ऊ, ये उसका साइन। बड़ी ऊ की मात्रा से पहचान करवा रहे हैं मैम आपको। क्या करवा रहे हैं? बड़ी ऊ की मात्रा से, बड़ी ऊ की मात्रा से परिचय। बड़ी ऊ की मात्रा से परिचय क्या करवा रहे हैं मैम आपको? बड़ी ऊ की मात्रा से परिचय करवा रहे हैं। और ये है ऊ से ऊन। ऊन ऊन क्या है? ये ऊन बनाया है मैम ने, ये आपको दिखाने के लिए। तो ये ऊन मैम ने यहाँ करा है, पेश कर दी इसको। ऊन, ये है ऊन। और कुछ अक्षर है जो हमेशा मैम आपको बताते हैं जब भी नई मात्रा सीखती है जब, तो ये मैंने र लगा दिया है, यहाँ मैंने ड लगा दिया है, और फिर ये घ, और एक अक्षर ये ह। तो ये आपको समझने के लिए अभी कुछ अक्षरों में मैम मात्रा लगाएंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है और देखना भी है। ओके, तो र में
साउंड आना जरूरी है। र में, बड़ा ऊ में, र में अक्षर के नीचे नहीं लगती है मात्रा, र अक्षर के नीचे नहीं लगती है, उसके जो साइड में यहाँ लगाना है। और ये देखो पूरा ये सर्कल आया, मतलब बड़ी ऊ की मात्रा। रू, रू, ऊ सुनाई दे रहा ना। अब ह में ऊ की मात्रा, हु, हु, घ, घ में बड़ी ऊ की मात्रा, घू, घू, ड, ड में बड़ी ऊ की मात्रा, डू, ड, ड में बड़ी ऊ की मात्रा, डू। दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा ना सभी को? हाँ, यस, वेरी गुड। तो देखो, र में बड़ी ऊ की मात्रा रू, ह में बड़ी ऊ की मात्रा हु, घ में बड़ी ऊ की मात्रा घू, ड में बड़ी ऊ की मात्रा डू। तो ये आपको एक पेज पे आपको बड़ी ऊ की मात्रा से परिचय एक पेज बनाना पड़ेगा आपको, मैम को, और उसका फोटो या वीडियो भी सेंड करना है। तो चलो अभी रेडी हो? यस। राइटिंग वर्क के लिए क्या लिखना है आपको? क से ग में बड़ी ऊ की मात्रा, क से ग में बड़ी ऊ की मात्रा लिखना है। नाउ रेडी ऑल ऑफ यू? नोटबुक ओपन करिए। ये है बड़ी ऊ की मात्रा, आज लिखना है आपको बड़ी ऊ की मात्रा। क से ग में बड़ी ऊ की मात्रा लिखो, क से ग में बड़ी ऊ की मात्रा लिखो। Open your book, write down CW and date. Write down CW and date. CW and date. Now write down heading. CW and date complete. Now here heading. ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा। अभी आपको छोटी हेडिंग लिखवा रहे हैं मैडम, आपके लिए। बड़ा ऊ दीजिए, ऊ की मात्रा, की मात्रा, और यहाँ ब्रैकेट बना दीजिए, ऐसा बड़ा सी जैसा बना दीजिए, बनाते हो ना। और यहाँ लिखिए क से ग में, और ब्रैकेट कंप्लीट। आज नई तरीके से हेडिंग डलवाई है आपको, हमेशा डालते वैसे हेडिंग नहीं दी, आज अलग टाइप की दी है। बड़ी ऊ की मात्रा क से ग में लिखो। तो रेडी हो गए, हेडिंग कंप्लीट। राइट फास्ट फास्ट बच्चों, मैम के साथ साथ लिखोगे तो आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी। Done. Complete. Now divide like this in one part. 1, 2, 3, 4 and this 5. चलो हो गया सबका? ओके, क लिखिए पहले तो। क में बड़ी ऊ की मात्रा कु, कैसे लग रही देखो। क लिख दिया आपने, फिर ये नीचे से कु, फिर ख लिखिए, बोलते जाना है, लिखते जाना है। खू, बोल बोल के ही लिखना है, बोल
इसीलिए बोल के ही लिखना है। ग, ग में बड़ी ऊ की मात्रा गु, ग में यहाँ नहीं लगेगी, ग में यहाँ नहीं, ये लाइन में जो स्टैंडिंग लाइन है उसमें लगेगी। ग, गु, घ, घू, अंग। नेक्स्ट लाइन कौन सी आती है? क के बाद कौन सी पंक्ति है? च की पंक्ति है। च में लगाई है चू, चू, छ, छ में बड़ी ऊ की मात्रा छू, ज, ज में बड़ी ऊ की मात्रा जू, झ, झ में बड़ी ऊ की मात्रा झू, इय। नेक्स्ट ट, कौन सी? च के बाद कौन सी पंक्ति आती है? ट की। तो ट में बड़ी ऊ की मात्रा टू, ट में बड़ी ऊ की मात्रा टू, टू, ट, ठ, ठ में बड़ी ऊ की मात्रा ठू, ड, ड में बड़ी ऊ की मात्रा डू, ढ, ढ में बड़ी ऊ की मात्रा ढू, फिर अण, अण। चलो इसे रीड कर लेते हैं अपन। कु, खू, गू, घू, अंग, चू, छू, जू, झू, इय, टू, ठू, डू, ढू, अण। नेक्स्ट पंक्ति ट के बाद त की पंक्ति आती है तू, त में बड़ी ऊ की मात्रा तू, थ, थ में बड़ी ऊ की मात्रा थू, थू। नेक्स्ट द में बड़ी ऊ की मात्रा दू, ध, ध, ध में बड़ी ऊ की मात्रा धू, न, न में बड़ी ऊ की मात्रा नू, तू, थू, दू, धू, नू। नेक्स्ट ट के बाद कौन सी पंक्ति आएगी? प की पंक्ति आएगी। कौन सी आएगी? प, प से पतंग, पतंग उड़ाते हो ना? यस, प, प में बड़ी ऊ की मात्रा पू, फ, फ में बड़ी ऊ की मात्रा फू, ब, ब में बड़ी ऊ की मात्रा बू, भ, भ में बड़ी ऊ की मात्रा भू, म, म में बड़ी ऊ की मात्रा मू। सॉरी, राइट फास्ट फास्ट। Done. Read also. Speak and write down. Speak and write. Okay. Not only writing work. Speak also. Together. Writing and say also. Now next line. यज्ञ। Yes. य, य में बड़ी ऊ की मात्रा यू, यू, यू। इंग्लिश में बोलते हो यू, रू। पहले ही मैंने बोला है आपको र में कैसी लगती है मात्रा। र में बस ऐसा लिखा मतलब है
छोटी की मात्रा, और इसमें से राउंड बना के लिखा मतलब बड़ी ऊ की मात्रा। रू, रू, य, र, ल, ल में बड़ी ऊ की मात्रा। लू, लू, व में बड़ी ऊ की मात्रा। ऊ, श, श में बड़ी ऊ की मात्रा। शू। डन, हो गए कंप्लीट। यस, नेक्स्ट लाइन, श षटकोण की लाइन। नेक्स्ट लाइन, श षटकोण। श में बड़ी ऊ की मात्रा। शू। नेक्स्ट, स में बड़ी ऊ की मात्रा। सू। ह, ह में बड़ी ऊ की मात्रा। हु। क्ष, क्ष क्षत्रिय का क्ष, श में बड़ी ऊ की मात्रा। क्षु। डन। नेक्स्ट, त्र, त्र में बड़ी ऊ की मात्रा। त्रु। लास्ट, ज्ञानी का ग्यू, ग में बड़ी ऊ की मात्रा। ग्यू। कंप्लीट, इतना हो गया सबका। चलो इसे रीड करते हैं अपन। कू, कू, खू, गू, घू, अंग, चू, छू, जू, झू, ईय, टू, ठू, डू, ढू, अण, तू, थू, दू, धू, नू, पू, फू, बू, भू, मू, यू, रू, लू, ऊ, शू, शू, सू, हू, क्षु, त्रु और यू। तो आज ये आपका परिचय, राइटिंग वर्क और रीडिंग भी हो गई है। क से ग में बड़ी ऊ की मात्रा। और अभी नोटबुक क्लोज नहीं करना है, वर्कशीट है ना आपके पास, यूकेजी की हिंदी की वर्कशीट है सभी के पास। यस, तो जो वर्कशीट 1 है, देखो ये रिक्त स्थान भरो, ये आपको होमवर्क है आज। हाँ, क से ग में रिक्त स्थान भरो, आपको आता है ये होमवर्क। और ये जोड़ी मिलाओ भी आपको होमवर्क है, सेम सेम है ये जोड़ी मिलाओ होमवर्क। और उस के बाद चित्र देखकर सही शब्द क्या है मिलाओ। तो ये वर्कशीट का जो फर्स्ट वर्कशीट है उसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो आज अपन यहाँ सॉल्व करेंगे। और आप लोगों ने कुछ ने कर भी लिया है तो अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं करा है वो आज यहाँ करेंगे। चित्र देखकर सही शब्द से मिलाओ। चित्र देखकर सही शब्द से मिलाओ। ओके, सबके पास वर्कशीट है, और जिनके पास नहीं है वो यहाँ से मैम करवा रहे वैसे करना है सबको। वन नंबर पे घर की पिक्चर बना दो जिनके पास नहीं है वर्कशीट। 2 नंबर पर नल की पिक्चर बना दो। 3 नंबर जग। 4 नंबर बस की पिक्चर बनाओ। 5
बस, ओके। फिर कमल, क से कमल की पिक्चर बना दो। 5 नंबर पे कमल, 6 नंबर पर सड़क, सड़क, और फिर लास्ट में 7 पे गरम। ये हो गई गरम। फिर यहाँ लिखा है सड़क, कमल, घर, गरम। सबके पास वर्कशीट है। बस, जग और नल। ये वर्कशीट में आपको मैचिंग करके बताना है, वैसे करना है। घर फर्स्ट से ही जाना है, घर की पिक्चर, घर शब्द, फिर नल, नल की पिक्चर है, फिर नल शब्द ढूंढना है, न से नल। जग, जग शब्द ढूंढो, जग जग, ये मिल गया जग। फिर बस, ये बस। कमल, क से कमल, और अब शब्द कमल, स से सड़क, सड़क, ये, और एक गरम। ओके। फर्स्ट वर्कशीट के जो 2 क्वेश्चन है इजी, वो आपको ही करना है होमवर्क में, और ये आपका हो गया क्लास वर्क। और जिन्होंने कर ली है वो बहुत अच्छी बात है। ओके, नाउ ओके, डू योर वर्क प्रॉपरली, नाइसली एंड नीट एंड क्लीन, ओके, एंड स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।